accepted, you read it and you might get the impression कि जो आप अपना draft लिखते हैं, it is not as good. You will get this feeling, and you might also get this feeling कि जो आपका draft है, it can be never as good as this one. This might demotivate you in writing down what you have done. तो ये देखें ना, ये क्या suggestion दे रहे हैं कि this paper which was accepted, it is the result of like 20 iterations or more. किस किसने पढ़ा, एक बंदे ने लिखा, दो ने लिखा, कोलीग्स को दिया, उन्होंने बताया कि अच्छा इस तरह नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही, किसी और तरह लिखो, ये पैराग्राफ लंबा हो गया है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसको जो है ना आप रीफ्रेस करें. तो दिस इज हिज सजेशन बिकॉज ही इज नोन टू राइट वेरी नाइस पेपर्स. तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहे हैं अपनी. ये इन्होंने कुछ लिखा था, कोई वर्कशॉप पेपर है, तो फिर इन्होंने ना ओरिजिनल है, फिर उसको रिवाइज किया, मतलब पहले कुछ लिख लिया और फिर उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा, और फिर देखा कि नहीं, क्या इसको मैं बेहतर लिख सकता हूँ. तो ये एक एक्सरसाइज है. अगेन, इफ यू नीड टू कम अप विद अ वेरी गुड पेपर, यू नीड टू राइट इट फर्स्ट. डोंट वरी अबाउट कि कैसा आप लिख दें एक दफ़ा बगैर परेशान हुए. उसके बाद देन यू कैन, लाइक इन द सेकंड फेज, यू कैन इम्प्रूव दोज सेंटेंसेस. ये खुद बता रहे हैं कि एक लिखा, फिर उसको जो है ना रिवाइज किया. तो दिस इज एन एक्सरसाइज. हर, you take every sentence and you rephrase it. So there is a process in becoming a researcher. There is lot of hard work. It doesn't happen like this कि you wake up one day and you start writing और जो है ना आपके जो है ना पेन से या आपकी उंगलियों से ना जादू निकल रहा है. ऐसे होता नहीं है. बट इफ यू आर नॉट यूज टू दी प्रोसेस, यू आर इंटीमिडेटेड कि अच्छा मैं अब इतना अच्छा तो कभी भी नहीं लिख सकता, तो ये अपनी मैंने अपने सुपरवाइजर को दिखाना है और फिर जो है ना हम कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे तो हम डरे रहें कि अच्छा. तो मैंने बताया कि ये ऐसे होता नहीं है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं वो पहली दफा लिखा गया होता है, वो पता नहीं कितनी दफा लिखा गया होता है. आप बार बार पढ़ते हैं, किसी को देते हैं, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग इट, वो आपको बताते हैं ये समझ नहीं आई, ये समझ में आ गया, इसको रिफ्रेस कर दें, ये बात लंबी हो गई, ये बात आपने ज़्यादा डिस्कस नहीं की. तो दिस इज़ वेयर यू नीड योर स्पोर्ट ग्रुप इन द लैब, या आप किसी रैंडम पर्सन बंदे को दे दें और कहें कि आप पढ़ें पेपर. कोई बात नहीं, आपको शायद वो टेक्निकल बातें समझ ना आए, बट रीड द जर्नल इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट, तो काफ़ी सारी बातें आपको लोग बता देंगे. अच्छा ये सेक्शन समझ नहीं आया, ये समझ में आ गया है, ये तस्वीर बेहतर हो सकती है, ये यूं कर लें. तो दिस इज़ अ प्रोसेस. तो अगर आप आखिरी दिन रिपोर्ट लिखने बैठेंगे कि आपको 4 महीने से 4 हफ्ते से रिपोर्ट का कहा हुआ है और आप जो है आज मुझसे आगे पूछ रहे हैं कि अब क्या लिखना है, तो फिर यू डोंट हैव द चांस टू रिवाइज योर वर्क. इवन द बेस्ट पीपल नीड रिवीजन. तो इन ऑल ऑफ दीज स्किल्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल वही है, हार्ड वर्क वाली, डेडिकेशन वाली. तो यू figure out in a lab which person will become, will manage to publish. आपको पहली हेड ऑफ द लैब फिगर्स आउट कि कौन सा बंदा है इनमें से जो कि बाकी आखिर में पेपर पब्लिश करेगा. कुछ ज्यादा देर नहीं लगती. इट्स नॉट अबाउट देयर इंटेलेक्ट, इट इज अबाउट देयर वर्किंग एथिक्स. So people might not be as gifted as others, but they have these very good ethics. And this is what we write when we are writing uh, recommendation letters. When people, students come and they are looking for recommendation letters, they generally say कि आप ये लिख दें कि ये आइंस्टाइन है, जो कि वो है नहीं. और अगर मैं लिख भी दूंगा तो कोई फायदा तो नहीं होने लगा ना. These are the skills which researchers understand, and if you write these skills कि अच्छा ये हार्ड वर्किंग है, और आप कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स मेंशन करते हैं कि इसने ये पेपर पब्लिश किया और उसमें ये चैलेंज था और उसने इस तरह सॉल्व किया, देन दिस इज द recommendation letter that will get you in a scholarship, for example.
तो your daily habits, your working culture in the lab, ये जो ethics है ना, ये the supervisor is observing it all the time कि आपको कुछ deadline दी, आपने meeting की, आपने कहा कि नहीं मैं सारा काम करके बताऊंगा, तो you might do the job, but once I have to analyze someone, then I recall all the 2 years कि अच्छा क्या इसकी ethics है. तो So we have seen that if you want to become a researcher, you need to develop these skills. Related work तलाश करें, up to date work तलाश करें, तस्वीरें ठीक बनाएं, खुद प्रिंट करके चेक करें, नज़र आ रही है, टेबल बनाएं, मेक एन एफर्ट कि लेटेस्ट पेपर क्या है, मेक एन एफर्ट कि अच्छा कुछ कोशिश आप खुद करें कि मैं कैसे मुख्तलिफ हूँ. हो सकता है जो आपने अपनी डिफरेंस बताया इट्स नॉट एक्यूरेट, बट एटलीस्ट यू मेड एन एफर्ट ताकि आप डिस्कशन इस पॉइंट से आगे हो आपके सीनियर रिसर्चर के साथ. इफ यू हैव मेड ऑल दीज मिस्टेक्स, तो पहले आपकी तस्वीर ठीक करें हम बैठ के एक हफ्ता, फिर हम टेबल ठीक करें, फिर मैं कोई रेफरेंसेस बताए जाएं आपको, फिर आप वो 3 हफ्ते बाद पढ़ कर आए, तो 6 महीने बाद हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पर एक्चुअल डिस्कशन होगी, जहां पे वी हैव टू लाइक रियली पॉलिश आवर वर्क एंड काउंटर कंपीटिंग वर्क्स. तो सारी एफर्ट तो इन कामों में लग गई. सुपरवाइजर के पास जो लिमिटेड टाइम है वो तो ये थोड़ा सा ही होता है, तो मे बी हाफ एन आवर इन 1 वीक वो आपको बता सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं. इफ यू आर रियली गुड इन दीज एरियाज, यू विल रियली बेनिफिट फ्रॉम एनी सीनियर पर्सन. कि आपको ना वो फिर अगर आप ये बेसिक्स कवर कर लेंगे जिसमें यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, यू जस्ट नीड टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो देन यू कैन रियली गेन बेनिफिट कि फिर एक्चुअल डिस्कशन हो कि क्या कौन सी लाइन चेंज करनी है, क्या क्या मिस हो गया, किस तरह रीफ्रेस कर सकते हैं. देन द डिस्कशन गोज इनटू एन एक्चुअल क्वालिटी डिस्कशन, which usually is not the case. Most of the times time is wasted in just going through these exercises. तो ये इन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने एडवाइस दी है अपने स्टूडेंट्स को, यही है कि मैं पहली दफ़ा लिखता हूँ ना तो बस ऐसे ही होता है, बट आई एम वेरी गुड इन री राइटिंग. ही इज वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स एंड द प्रोसेस हैव टू वर्क हार्ड. So we will get to this writing now. Writing is it's a very difficult process. आपको मैंने पहले भी बताया था कि when you are doing an assignment for example, or you were doing your FIP और आपने कोई रिपोर्ट लिखनी थी, तो the report started very late, maybe very close to the deadline. You worked on that thing for like 6 months and the report started very late. So and most of the people face this challenge कि अच्छा अब कैसे शुरू किया जाए, जो आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि आप पढ़ रहे हैं और अब आप लिखना चाहते हैं, तो now you don't know what to do. तो this is the book, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बुक का टाइटल है. This is a very nice book provided when it talks about these mental issues regarding writing. So this is actually written by someone, a counselor, a psychologist who guides PhD students who think that their thesis is not good enough and they have been working on it for 6 years. So you got admitted into a PhD program. You spent 6 years of your life and you are not happy with your draft. For example, आप जो लिख रहे हैं आपको लगता है कि it is not good enough, बहुत जबरदस्त बात नहीं हुई, तो they have seen these mental barriers कि आपसे लिखा नहीं जा रहा 6 साल बाद थीसिस बिकॉज यू आर नॉट मोटिवेटेड एंड यू. तो ये उन्होंने लाइन लिखी हुई है कि once you will write whatever you will write,
कितना बुरा मर्जी लिखते हैं। तो दिस इज हाउ दे मोटिवेट दैट। इसमें भी वही बात है कि आपने जस्ट डू द हार्ड वर्क, लिख दें आप, finish one cycle, and once you finish one thing, uh, this is not the last thing that you will do. There will be other things. So, but anyways, this advice is for PhD. आपके साथ तो अभी वो you are not at that stage, but the जो writing advice है वो same है कि आप thesis कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ना एक सवाल पूछा था, what is the most effective tool for writing? का जवाब क्या था? ये असल में the thing is कि we will talk about these writing issues more in depth inshallah next week. तो इसमें ना it's more about the mental state rather than your English grammar. तो अब आमतौर पे ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा होता, तो फिर मैं जो कहता हूँ अच्छा मैं सो के उठूंगा ना फिर करूँगा। और फिर जो है मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ नहीं पहले चाय पी ली जाए और फिर जो है ना ठीक है थोड़ा मैं जो है ना रेस्ट कर लूँ और फिर जो है ना मैं साफ साफ टेबल साफ करता हूँ पहले अपनी कि अच्छा अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगा हूँ। वो ये वाली पिक्चर बन जाती है तकरीबन ये जो राइट पे है। फिर मुझे याद आता है वो मेरे पास तो वो नहीं है, शॉर्पनर नहीं है। शॉर्पनर बहुत ज़रूरी है, ये मुझे खरीद के लाना पड़ेगा कि मेरे पास एक नई कॉपी होनी चाहिए। ये सबके साथ ही होता है। इसमें यू विल सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, यू विल रिमेंबर दैट वो जो अलमारी का पिछले वाला खाना था ना वो आपने साफ नहीं किया पिछले 10 सालों में, आज बहुत जरूरी है उसको साफ करना। या ये जो मेरी मोटरसाइकिल है ना इसका जो है ना मैंने वो कोई स्पोक टूटी हुई है, वो मैं पहले ठीक करा लूँ ना, तो वो सारी चीजें आपको याद आएंगी। तो these challenges, these are mental challenges. तो इन्होंने कहा है कि आप बार बार जो है ना you will get up some, you will remember something and you will get up and you won't want to do something else than doing this. इन्होंने कहा है कि आप जो है ना ये लगा दें उस कुर्सी पे, लगा देंगे इस पे और बैठ जाए उसके ऊपर, तो अगर आप बैठ गए तो काम हो जाएगा। So this is why this is the most important tool for writing. Get more of these. So this is very famous. अब बैठ गए लिखने, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक लाइन लिखी फिर काटी फिर लिखी फिर काटी फिर लिखी फिर काटी। तो दिस इज वेरी कॉमन एंड the point is that no English course is teaching how to get over this issue. तो एंड देन आपके सामने चैलेंज ये है कि जहन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि अच्छा वो मैंने वो वाला पेपर पढ़ा था उसने कितनी ज़बरदस्त पहली लाइन लिखी थी, उन्होंने कितना अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, उन्होंने कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा था, आपसे लिखा नहीं जा रहा, आप लिखते हैं काट या आपसे लिखा ही नहीं जा रहा, आपके जहन में कुछ आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा है कि उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हाँ ये अब क्वेश्चन आता है। So how many of you will advise someone to write like this? ये जो पैरों से लिखा है। तो कितने आप में से एग्री करेंगे कि इस तरह नहीं लिखना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री? इस तरह अगर कोई लिख रहा हो। हम्म।
है कि यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर नॉट हैप्पी विद, नहीं अच्छा मुझे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो एडवाइस इज कि अच्छा हाँ, अब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, अब आपने कुछ लिख दिया है और उसमें ना कोई गलती निकल आई थी, अब मुझे कोई स्पेलिंग नहीं आ रही, लेट्स से मैं कॉन्वोल्यूशन लिखा है तो मुझे ना स्पेलिंग ही भूल गई है, मैं टाइप करता जा रहा हूँ, अब मैं जो है ना व्हाट विल आई डू, मैं जो है ना गूगल करूँ या डिक्शनरी खोल के बैठ जाऊँ कि अच्छा हाँ पहले मुझे ये लफ्ज़ करना सही स्पेलिंग आनी है। तो ये इन्होंने एक ट्रिक बताई है कि देखिए देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन योर माइंड, आपने ना सब छोड़ देना है, जस्ट राइट, बस लिखना शुरू कर दें, पुराना कागज है, टूटा वो पेन है, बस लिखते जाएं, बस आप एक दफा लिख दें, क्योंकि आप लिख देंगे ना तो देन एवरीथिंग विल fall into place in the second draft. So writing the first draft is the trick. तो आमतौर पे हम जब पेपर लिख रहे होते हैं तो वी डोंट राइट इट इन लाटेक्स द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले कहीं मैं कागज पे लिख लेता हूँ, कोई कहीं नोटबुक में लिख लेता होगा, कोई बोर्ड पे लिख लेता होगा, फिर जो है ना यू, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिल भी नहीं करता लिखने को, तो आई वाज राइटिंग समथिंग, तो पता नहीं, फिर मैंने इस तरह लिखना शुरू कर दिया, तो अब ये पॉइंट्स हैं सिर्फ, तो मैंने फिगर वन अपनी तरफ से इमेजिन कर ली है, तो मैं बस पॉइंट्स लिख रहा जा रहा हूँ, मैं आई एम नॉट वेटिंग कि मैं पहले इसका रेफरेंस तलाश करूँ, दिस इज हाउ टेक्निकल राइटिंग गेट्स डन। अब पता नहीं है कब कंप्लीट होगा, लास्ट एडिट वाज लिखा नहीं जा रहा, कितने पेज लिखे, आधा लिखा है, आधा नहीं लिखा, वो भी बुलेट पॉइंट डाल के नहीं कवर कर दिए, और अभी इसमें कोई 14-15 पेज होने, मतलब 20 पेज होने, so but anyways, so what needs to be done is this is the trick, just keep on writing, don't think, बस लिखते जाएं आप, ठीक है, तो कर्ब योर क्रिटिक, जो आपके जहन में है ना कि मेरे लफ्ज ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, साइटेशन नहीं मिली, वो पेपर पहले पढ़ लूँ फिर ये कर लूंगा, वो, तो आपने बस अब रुकना नहीं है, जस्ट सिट डाउन एंड कीप ऑन राइटिंग, तो दिस इज द ट्रिक। तो उसमें फिर ये देखिए ना, ये पढ़ लेंगे, डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, टू क्रॉस समथिंग आउट, स्पेलिंग, कोई और सिनोनिम तलाश करना है, तो बस जो जेन में आता जा रहा है ना बस लिखते जाए, लिख दें उसके आगे के, लिख दिया ना और उसके बाद लिख देंगे अच्छा इसके लिए मुझे फाइंड अनदर वर्ड, राइट अ ब्रैकेट, फाइंड अनदर वर्ड, बस आप एक दफा लिखते जाए, तो इफ यू कैन मैनेज टू कंट्रोल योर critic, so you will cross this hurdle, this is the only trick, ठीक है, तो कागज पे लिखना है, कागज पे लिख दें, किसी अखबार के पीछे लिखना है वहां लिख दें, बस लिखते जाएं, विच एवर इज इजी फॉर यू, तो अब ये देखें, ये पढ़े जरा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको इंग्लिश जिसने पढ़ाई है ना, लिखना सिखाया है, वो जो है ना बंदा जो है ना ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज हैबिट्स, मेंटल वैल्यूज,
ग्रामर ठीक हो, ये ठीक हो, you just need to start from somewhere and ये आपने पैराग्राफ पढ़ा, ये ठीक है, एक दफ़ा आप लिख देंगे, you will see the positive feedback you will get internally. आपको पता होगा कि अच्छा मैंने लिख दिया, फिर you will sleep and then things will rearrange कि अच्छा ये मैंने इस तरह ठीक करना है, तो then the ball starts rolling. ये जो आपको पहला ड्राफ्ट लिखने को मैंने कहा है ना, वो इसलिए लिखें ज़रा, फिर हम ठीक करेंगे इसको बाद में. You will get another chance before the final exam to do it. I think so that's it. अभी हमने स्टार्ट किया है कि राइट डर्टी, बस जो ज़हन में आ रहा है बस लिखते जाएं. आपने बिल्कुल जो है ना उठना नहीं है जिस जगह आप बैठे हैं. कीप ऑन राइटिंग. तो इफ यू कैन टेक आउट 20-30 मिनट्स तो आप लिख देंगे जो आप लिखना चाहते हैं. देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट लेटर ऑन. तो यहाँ से स्टार्ट होता है पेपर. पेपर उस नाइस फर्स्ट फिगर से नहीं स्टार्ट होता. This is and this is not a skill you need for research writing. This is a skill you need for even for example email writing. आप पहले लिख लें जल्दी से और फिर कुछ चीज़ें चेंज कर लें. और एनी अदर थिंग यू वांट टू जहाँ पे राइटिंग इन्वॉल्व है, क्रिएटिव राइटिंग इन्वॉल्व है. Then let's complete this hopefully next week.